हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की संस्कृत का लेसन 13 त्रयोदश पाठः आचार्योपदेशाः। और ये इस लेसन का पार्ट 1 है। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनके पास थोड़ी पुरानी बुक होगी उसमें ये वाला लेसन 14 होगा, ठीक है, चतुर्दश पाठ होगा। और जिसके पास न्यू बुक है उनके इसमें ये लेसन त्रयोदश होगा, मींस 13 लेसन होगा। तो थोड़ा आप लेसन के नेम से थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे नेम देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेसन है। इसका ये पार्ट 1 है। पेज नंबर 52। पेज नंबर में भी हो सकता है डिफरेंस हो आपके इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं आचार्योपदेशाः। आचार्य मीन्स होते हैं गुरु और उपदेश मीन्स होते हैं जो गुरु के वचन होते हैं। गुरु हमें कुछ शिक्षा देते हैं, उसे बोलते हैं गुरु के उपदेश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये ऊपर जो पिंक कलर में लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग समझ लीजिए कि ये लेसन किस बेस पर आधारित है। संस्कृत में नाटकों की परंपरा अति प्राचीन है। नाटक आप समझते ही होंगे, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में या कहीं भी, तो एकांकी की जाती है, नाटक किए जाते हैं, सभी पात्र बनते हैं और फिर अपने अपने पात्र अपने अपने जो भी अपना बोलना है वे वहां पर बोलते हैं और अलग अलग पात्र बन के अपने बारे में बताते हैं। तो ये इसे कहते हैं नाटक। तो संस्कृत में जो नाटकों की परंपरा है वह बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। इसी बीच 20वीं शताब्दी में गुजरात के मूलशंकर मणिकलाल एक याज्ञिक ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। मूलशंकर मणिक ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी और उनमें से कुछ संस्कृत भाषा की भी पुस्तकें थी। वे कौन कौन सी थी? संयोगिता स्वयंवर, प्रताप विजयम, छत्रपति साम्राज्य। ये 3 पुस्तकें संस्कृत में उन्होंने रचना की थी। और जो छत्रपति साम्राज्य पुस्तक थी वह एक ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक में छत्रपति शिवाजी के शौर्यपूर्ण कार्यों और यवन सम्राट की दुर्नीति के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण है। छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। तो छत्रपति शिवाजी का जो शौर्यपूर्ण कार्य थे उनके बारे में और जो उन्होंने युद्ध लड़े उनके बारे में इस नाटक में चित्रण किया गया है। और उस नाटक का कुछ अंश, पूरा नाटक नहीं है, कुछ अंश छत्रपति साम्राज्य नाटक का कुछ अंश यहाँ पर इस लेसन में दिया गया है। और इसमें क्या होगा, शिवाजी अपने गुरु रामदास जी, अपने गुरु श्री रामदास के उपदेश को सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इस नाटक में राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा यह नाटक है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। इस नाटक में 2 पात्र रहेंगे, एक तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, और सेकंड रहेंगे उनके गुरु जिनका नाम है श्री रामदास। तत्प्रविशति रामदासेन सह शिवराजः। रामदास के साथ शिवाजी प्रवेश करते हैं। जहां मंच पर नाटक होता है वहां पर छत्रपति और उनके गुरु रामदास जी दोनों प्रवेश करते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये खड़े हैं, ये इनके गुरु हैं और ये चरणों में बैठे हैं, ये हैं छत्रपति शिवाजी। शिवराजः, शिवाजी बोलते हैं सप्रश्रयम मीन्स विनय पूर्वक बोलते हैं। दिष्ट याध्य कृतार्थताम गमितोस्मि चिर प्रार्थी तेन भगवत प्रसाद अधिगमे। क्या बोलते हैं शिवाजी?
कि सौभाग्य से, मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे द्वारा बहुत समय प्रार्थना करने के बाद आज मुझे भगवान के दर्शन में सफलता प्राप्त हुई है। शिवाजी जो हैं वे उनके गुरु को देखकर बोलते हैं कि बहुत दिनों तक मैंने प्रतीक्षा की और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। इति पुष्पस्त्रजं कंठे समर्प्यं पादयोः पतति। ऐसा कहकर वे उनके गले में पुष्पों की माला डालते हैं और पैरों में गिर जाते हैं। श्री रामदास अब उनके गुरु कहते हैं, भारतिक वीर, भारत के वीर, उत्तिष्ठ, उठो, भारत के वीर उठो, धर्म राज्य संस्थापनार्थम शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तव भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजय। तो ऐसा शिवाजी उनके चरणों में गिरते हैं तो उनके जो गुरु हैं वे शिवाजी को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि भारत के वीर उठो, धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए शंकर के अंश से अवतरित तुम्हारी सभी जगह विजय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर बोलते हैं कि उठो तुम। शिवराज कहते हैं, शिवाजी कहते हैं, उत्थाय प्रतिग्रहिताशी, आशीर्वाद प्राप्त हो गया मुझे, ऐसा वे बोलते हैं। श्री रामदास जी कहते हैं, व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणम् एव क्षत्रियस्य परो धर्मः। उनके गुरुजी बोलते हैं कि व्यवस्थित वर्णाश्रम में, भारतवर्ष में भारतवर्ष के दुष्कर्मियों में बुरा काम करने वाले को मारना और सज्जनों की सुरक्षा करना, यही क्षत्रिय का परम धर्म है। शिवाजी क्षत्रिय थे तो उनके गुरु उनसे कहते हैं कि दुष्कर्मियों को, बुरे लोगों को मारना और सज्जनों की रक्षा करना ही क्षत्रिय का परम धर्म है। तत्नयमार्गम अवलंब्य उत्पथागामिनो नृपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्तय स्वधर्म शासनम यतम। ऐसा कहकर और क्या कहते हैं, इसलिए नीति के मार्ग का सहारा लेकर कुमार्गगामी राजाओं को जड़ से उखाड़कर अपना धर्म राज्य स्थापित करो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जो नीति से भटक गए हैं राजा, जो राजा गलत काम करके लोगों का शासन हड़प लेते हैं, ऐसे राजाओं को जड़ से उखाड़ दो और तुम धर्म राज्य की स्थापना करो। एक श्लोक दिया गया है, व्रतम यथा धर्म भयेन रक्षेत नभिस्तथा नेव नरेंद्र शासनात् धर्मान सदाचार परानतो नृपः प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयति। जैसे मनुष्य द्वारा धर्म के डर से चरित्र की रक्षा की जाती है, न कि राजाओं की आज्ञा से। मनुष्य है या प्रजा है तो प्रजा अपने चरित्र की रक्षा किससे करती है, धर्म के डर से। मीन्स मनुष्य के अंदर ये रहता है कि धर्म से वह डरता है, कुछ गलत काम करने से पहले वह ये नहीं सोचेगा कि मेरे राजा ने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं नहीं करूँ, राजा से नहीं डरेगा, पर वो भगवान से डरकर कुछ गलत काम नहीं करता है। तो वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य द्वारा धर्म से डरकर चरित्र की रक्षा की जाती है, न कि राजा की आज्ञा से, उसी तरह सदाचारी प्रजा के होते सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला राजा नियम से धर्म का पालन करे। वे राजा को समझाते हैं, शिवाजी को समझाते हैं कि तुम भी धर्म के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए और ऐसी प्रजा जिसके हित के लिए तुम भी धर्म का पालन करो। शिवराज कहते हैं, भगवान तव अनुग्रहेण अधिनिवृत्तम
में मोहावरणं नवीकृतस्य साम्राज्य स्थापनोत्साह। क्या बोलते हैं शिवाजी, भगवान आपकी कृपा से आज मेरा मोह का आवरण समाप्त हुआ, मुझे मोह माया से मुक्ति मिली है और अब मुझे साम्राज्य की स्थापना के लिए नया उत्साह मिला है, ऐसा शिवाजी कहते हैं। यहाँ पर ये इस लेसन का पार्ट 1 फिनिश होता है और इसके बाद का लेसन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।